आज का टॉपिक है हमारा बॉर्डर। ऑलरेडी हम बॉर्डर्स पर काम कर चुके हैं, ठीक है। CSS border properties allow you to specify the style, width and color of an element's border. So जैसे कि आप यहाँ नोटिस करेंगे, हमने एक पैराग्राफ के ऊपर बॉर्डर अप्लाई किया हुआ इस तरह से, है ना। या फिर हो सकता है बॉर्डर आपको सिर्फ बॉटम से अप्लाई करना हो, या रिक्वायरमेंट हो सकता है कि मुझे बॉर्डर विद बॉर्डर रेडियस अप्लाई करना हो, या किसी एक पर्टिकुलर साइड से आपको बॉर्डर अप्लाई करना हो। तो इस तरह की जो चीज़ें पॉसिबल होंगी वो CSS में आप बॉर्डर की हेल्प से कर सकते हो। So CSS border style property specifies what kind of border to display. The following values are allowed. जैसे कि अगर आपको सॉलिड की जगह डॉटेड में काम करना हो तो आप डॉटेड बॉर्डर बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डॉटेड। So ये defines a dotted border, dashed defines a dashed border, solid which is default, डबल इसमें आपको डबल बॉर्डर देखने के लिए मिलेगा, ग्रूव ये 3D में आपको दिखाई देगा जैसे हम लोग एनक्रेविंग करते हैं ना, ठीक है, उस तरह से, जैसे बेवल एम्बॉस काइंड ऑफ। रिज ये भी आपको एक 3D इफेक्ट देगा, ये दो साइड में आपका लेफ्ट टॉप में कलर डिफरेंट होगा, राइट बॉटम में कलर डिफरेंट होगा। रिज इनसेट यहाँ पर भी आपको सेम वैसे रिजल्ट मिलेगा देखने के लिए। आउटसेट लाइटिंग का कलर आपका चेंज हो जाएगा। नन और हिडन, नन की हेल्प से आप बॉर्डर को नो बॉर्डर में रिप्लेस कर सकते हो, और हिडन की हेल्प से आप किसी डिफॉल्ट बॉर्डर को हाइड कर सकते हो। इसका क्या मतलब हुआ? तो जैसे हम लोग फॉर्म बनाते हैं ना, फॉर्म के अंदर आपने देखोगे इनपुट टाइप टेक्स्ट, तो टेक्स्ट फील्ड के चाहते हो एक बॉर्डर आती है डिफॉल्ट, बंद करना चाहते हो तो हिडन कर दो, चला जाएगा। तो देखेंगे आगे से। द बॉर्डर स्टाइल प्रॉपर्टी कैन हैव फ्रॉम 1 to 4 वैल्यूज फ्रॉम द टॉप बॉर्डर, राइट बॉर्डर, बॉटम बॉर्डर एंड लेफ्ट बॉर्डर। हम चारों साइड के बॉर्डर को अलग अलग कंट्रोल कर सकते हैं। फिलहाल हम शॉर्ट्स उसमें जाएंगे हैंड में, और यहाँ देखेंगे हमने लिखा बॉर्डर स्टाइल क्या है, डॉटेड। तो आपको डॉटेड बॉर्डर मिलेगा देखने के लिए, डैश में आपको डैश बॉर्डर मिलेगा। हमने पैराग्राफ के ऊपर अप्लाई किया है इनको। लास्ट वन क्या है, मिक्स, जिसमें लोग बॉर्डर स्टाइल क्या लिख रहे हैं, डॉटेड, डैश्ड, सॉलिड, डबल। यानी कि टॉप में डॉटेड होगा, राइट में डैश होगा, बॉटम में सॉलिड एंड लेफ्ट में डबल। ये देखिए आउटपुट आप इन सभी के। तो जैसे मैंने आपको बोला था, जूम करके अगर आप देखोगे तो ग्रूव इस तरह से दिखाई देगा, बेवल एम्बॉस, ठीक है। रिज, जो लाइटनिंग वाला पार्ट मुझे अंदर दिखाई दे रहा था वो बाहर की तरफ आ जाएगा, और डार्कनेस पॉइंट आपका अंदर, यानी कि इसी का रिवर्ट स्टाइल आपको मिलेगा। इनसेट लेफ्ट और टॉप में आपको डार्क कलर मिलेगा, आउटसाइड राइट और बॉटम में आपको डार्क कलर मिलेगा। तो लाइटिंग के एंगल को भी हम लोग चेंज कर सकते हैं। नो बॉर्डर और हिडन दोनों सेम रिजल्ट प्रोड्यूस करेंगे। मिक्स बॉर्डर यानी कि टॉप, राइट, बॉटम, लेफ्ट, आप देख सकते हैं चारों साइड से अलग अलग तरह के बॉर्डर में मिल रहा है इस तरह से। So none of other CSS border properties will have any effect unless the border style property is set. क्या मतलब है इसका? मान लीजिए आपने किसी बॉर्डर को अप्लाई करते हो, उसकी थिकनेस डिफाइन कर दी है, कलर डिफाइन कर दिया है, बट रिजल्ट नहीं आएगा until unless जब तक हम लोग स्टाइल ना डिफाइन करें, ठीक है। तो आप यहाँ देख सकते हो मैंने कोई थिकनेस का जिक्र नहीं किया, मैंने कोई इसका कलर का जिक्र नहीं किया, बट मेरा आउटपुट आ गया, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो थिकनेस से शुरू करेंगे कि थिकनेस कैसे कंट्रोल की जाए। CSS बॉर्डर विड्थ प्रॉपर्टी स्पेसिफाइज द विड्थ ऑफ द 4 बॉर्डर्स। जैसे इस पैराग्राफ में हम लोग अप्लाई कर रहे हैं बॉर्डर स्टाइल, चारों साइड से क्या रहेगा, सॉलिड, थिकनेस कितना होगा, 5। अब या तो आप वैल्यू पास करिए, या फिर आपके पास कुछ प्रीडिफाइंड कीवर्ड्स में जैसे मीडियम या थिक या थिन या 2 पिक्सल, तो अलग अलग उस पर आप अलग अलग रिजल्ट देखेंगे। ये देखिए यहाँ पर हमारे पास अलग अलग रिजल्ट्स अवेलेबल हैं। प्रेस करेंगे Ctrl U, तो 5 पिक्सल हमने सबसे पहले वाले को डिफाइन किया थिकनेस, फिर हमने डिफाइन किया मीडियम, फिर थिन, देन थिक, देन 15 पिक्सल, एंड लास्ट वाले को मैंने अगेन थिक डिफाइन किया। तो इस तरह से आप अलग अलग बॉर्डर जो है वो अप्लाई कर सकते हो। सब में स्टाइल अलग अलग है, जैसे कि डबल, डबल, डॉटेड, सॉलिड, तो आप यहाँ पर उसी हिसाब से रिजल्ट देख रहे हैं सबका।
नेक्स्ट, स्पेसिफिक साइड का अगर आप विड्थ चेंज करना चाहते हो तब क्या करेंगे? तो जैसे द बॉर्डर प्रॉपर्टी कैन हैव फ्रॉम 1 to 4 वैल्यूज फॉर द टॉप बॉर्डर, राइट बॉर्डर, बॉटम बॉर्डर एंड द लेफ्ट बॉर्डर। सो P1 हमने यहाँ पर डिफाइन किया बॉर्डर स्टाइल सॉलिड। बॉर्डर की जो विड्थ हमने रखी टॉप बॉटम से कितना है 5 पिक्सल और लेफ्ट राइट से कितना है 20। तो 5 पिक्सल टॉप एंड बॉटम, 20 पिक्सल ऑन दी लेफ्ट एंड राइट साइड। इसी तरह से हमने यहाँ डिफाइन किया 20 and 5, तो 20 टॉप बॉटम हो गया, 5 लेफ्ट राइट से हो जाएगा। यहाँ हम लोग चारों साइड से अलग वैल्यू डिफाइन करें, टॉप से 25, 10 राइट, 4 फ्रॉम बॉटम, 35 फ्रॉम लेफ्ट। तो ये देख सकते हैं आप, इस तरह से हम लोग अपने बॉर्डर को कस्टमाइज कर सकते हैं। वैसे ऐसा बनाना नहीं होगा, यहाँ इसका पर्पस सिर्फ ये है कि आप मैनिपुलेशन समझें कि किस तरह से अलग अलग साइड को हम लोग शॉर्ट हैंड के अंदर चेंज कर सकते हैं। बात करेंगे कलर प्रॉपर्टी। तो कलर जैसे हम लोग अर्लियर समझ चुके हैं कि हम लोग कलर को बाय नेम, बाय हेक्स कोड, RGB, HSL या आप उसके अंदर अलग तरीके से अप्लाई कर सकते हो। तो जैसे बॉर्डर कलर प्रॉपर्टी स्पेसिफाइज इज यूज्ड टू सेट द कलर फॉर द 4 बॉर्डर्स। तो यहाँ आप देखेंगे हमने डिफाइन किया बॉर्डर कलर रेड, ग्रीन, ब्लू, और जब आप रिजल्ट चेक करेंगे तो कुछ इस तरह का हमें मिल जाएगा एज पर स्टाइल। जैसे सॉलिड है, ठीक है, बट हमने यहाँ पर स्टाइल को डॉटेड डिफाइन किया हुआ है, डॉटेड, सॉलिड एंड सॉलिड। स्पेसिफिक साइड का कलर चेंज करना होगा तो अगेन सेम जैसे हमने पहले देखा, टॉप से रेड, राइट से ग्रीन, बॉटम से ब्लू, लेफ्ट से येलो। तो इस तरह से हम लोग एक ही बॉर्डर में 4 अलग अलग कलर अप्लाई कर सकते हैं। ये देखिए, येलो है लेफ्ट, ग्रीन राइट में है, ब्लू बॉटम में होगा एंड रेड टॉप साइड से मिल जाएगा। हेक्स कलर की बात करें तो आप यहाँ से हेक्साडेसिमल कोड पास कर सकते हैं। ये रेड का कोड हमने डाला है तो आपको रेड या ब्लू या ग्रे जो भी आपको कलर बनाना है आप कोड डालकर भी अचीव कर सकते हैं। RGB वैल्यू अगर आप ट्राई करना चाहें तो आप यहाँ लिख सकते हैं। रेड का कोड होता है 255 और ग्रीन और ब्लू को रखना है 0, तब भी आपको सेम रिजल्ट मिल जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास। नेक्स्ट HSL में आपको इस तरह से डिफाइन करना होगा। ह्यू 0 रखेंगे, सैचुरेशन 100% रखेंगे एंड ल्यूमेंस 50 रखेंगे तो आपका रेड कलर क्रिएट होगा इसके अंदर। तो ये था आपका कलर और थिकनेस से रिलेटेड। बात करते हैं साइड्स, यानी कि हम चारों साइड को अलग अलग अगर लिखना चाहें तो इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। इंडिविजुअल साइड्स, यू हैव सीन दैट इट इज पॉसिबल टू स्पेसिफाई अ डिफरेंट बॉर्डर फॉर ईच साइड। In CSS, there are also properties for specifying each of the border, top, right, bottom and left. So border top style dotted, right style solid, bottom style dash and left style double. हम इस तरह से लिख सकते हैं, या फिर शॉर्ट हैंड में आप लिख सकते हैं बॉर्डर स्टाइल, और चारों को आप वन गो में अलग अलग डिफाइन कर सकते हैं। तो ये देखेंगे आप, डॉटेड, सॉलिड, डैश्ड एंड डबल। जूम कर देते हैं मैक्सिमम, आपको दिखाई देगा। अब यही सेम काम जो आपने 4 लाइन लिख कर किया है, वही सेम काम हम लोग सिंगल लाइन में भी कर सकते हैं। ठीक है, थोड़ी देर पहले आपने देखा है और ये देखिए इसका आउटपुट, सेम रिजल्ट। अब सिचुएशन थोड़ा सा बदलते हैं, जो इंटरव्यू में जनरली क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं आपसे। सो हियर इज हाउ इट वर्क्स। इफ द बॉर्डर स्टाइल प्रॉपर्टी हैज 4 वैल्यू, टॉप बॉर्डर, राइट बॉर्डर, बॉटम बॉर्डर एंड लेफ्ट बॉर्डर, जिसमें हमने लिखा है डॉटेड, सॉलिड, डैश एंड डबल। ठीक है, इफ द बॉर्डर स्टाइल प्रॉपर्टी हैज 3 वैल्यू, तब क्या होगा? जैसे टॉप बॉर्डर इज डॉटेड, राइट बॉर्डर इज सॉलिड, बॉटम बॉर्डर इज डैश, बट लेफ्ट को हमने डिफाइन नहीं किया है। नेक्स्ट सिनेरियो क्या हो सकता है? हमने लिखा है बॉर्डर स्टाइल जो है वो 2 वैल्यूज हैं इस बार, डॉटेड एंड सॉलिड। तो अब मार्जिन पैडिंग आपको पढ़ा के आया तो आपको समझ में आ गया होगा क्या होगा। टॉप बॉटम डॉटेड होगा, लेफ्ट राइट क्या होगा? सॉलिड होगा। और अगर सिंगल वैल्यू है तो चारों साइड से डॉटेड मिलेगा। तो देखो 4 वैल्यू में ये आपका इस तरह से हमने डिफाइन किया, 3 वैल्यू में डिफाइन किया, 2 में डिफाइन किया, सिंगल में डिफाइन किया। सो इसमें क्लियरिटी है, इसमें भी हमें क्लियरिटी है, यहाँ कंफ्यूजन है कि क्या स्टाइल आने वाला है। तो यहाँ पर आप देखेंगे टॉप, राइट, बॉटम, लेफ्ट का पार्ट आपका मिसिंग है, तो सॉलिड होना चाहिए दोनों साइड में। तो आप यहाँ देखिए क्या दिखाई दे रहा है दोनों साइड में? सॉलिड। यहाँ 3 डिफरेंट था हमारा। ठीक है, ध्यान से फ्लो समझिए, टॉप, राइट, बॉटम। तो लेफ्ट के अगेंस्ट क्या है? सॉलिड आया ना,
तो इसलिए ऑटोमेटिकली यहाँ पर क्या बना, सॉलिड बना इसके अंदर। सो border style property is used in the example above. However, it also works with border width and border color. फिर बात करेंगे बॉर्डर को शॉर्ट हैंड में डिफाइन करने का। शॉर्ट हैंड यानी कि बॉर्डर विड्थ अपने आप में एक शॉर्ट हैंड है, बॉर्डर स्टाइल अपने आप में अगेन एक शॉर्ट हैंड है, और बॉर्डर कलर भी अपने आप में एक शॉर्ट हैंड है। लेकिन स्टाइल के आगे क्या लिखा है, रिक्वायर्ड। विड्थ डालो या मत डालो, कलर डालो या मत डालो, लेकिन स्टाइल जरूर डालो, तभी आपको आउटपुट में बॉर्डर डिस्प्ले होगा। So, like you saw in the previous example, there are many properties to consider when dealing with borders. To shorten the code, it is also to specify all the individual border properties in one property. So, the border property is a shorthand property for the following individual border properties. तो जैसे कि width, style, color, अगर आपको लगता है चारों साइड से मुझे एक रखना है तो मुझे इन तीन की भी जरूरत नहीं है, आप सीधे शॉर्टहैंड पर जाइए। बॉर्डर थिकनेस 5 पिक्सल फ्रॉम ऑल साइड, डबल फ्रॉम ऑल साइड, रेड फ्रॉम ऑल साइड, और ये देखिए आपका आउटपुट क्रिएट हो गया, ठीक है, डबल बॉर्डर। यू कैन ऑल्सो स्पेसिफाई ऑल द इंडिविजुअल बॉर्डर प्रॉपर्टीज फॉर जस्ट वन साइड। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा बॉर्डर लेफ्ट, तो सिर्फ लेफ्ट में आपका रिजल्ट देखने के लिए मिलेगा। क्या लिखा हमने, बॉर्डर के आगे प्रीफिक्स लगाया लेफ्ट। इसी तरह से हम यहाँ लिखते हैं बॉर्डर बॉटम, तो बॉटम से आप यहाँ देखेंगे इस तरह का रिजल्ट आपको मिल जाएगा देखने के लिए। बात करेंगे राउंडेड बॉर्डर, तो इसके लिए आपको क्या प्रीफिक्स डालना है, रेडियस। बॉर्डर रेडियस प्रॉपर्टी इज यूज्ड टू ऐड राउंडेड बॉर्डर्स टू एन एलिमेंट। सो पैराग्राफ पर हमने 2 पिक्सल डबल रेड कलर डाला है और कॉर्नर से राउंड किया 5 पिक्सल, तो आप देख सकते हैं राउंडनेस इफेक्ट। तो यहाँ पर हमने अलग अलग राउंडनेस का अप्लाई किया, 5 पिक्सल 5 पिक्सल 5 पिक्सल 5 पिक्सल, चारों पर क्या है, अलग अलग है। अब अगर आप नोटिस करोगे ध्यान से, तो अगर हम लोग 100% पर देख रहे हैं तो आपको ये थोड़ा सा डिफरेंट दिखाई देगा। जैसे यहाँ आपको ज़्यादा राउंडेड फील हो रहा होगा, यहाँ कम फील हो रहा होगा, बिकॉज ऑफ पैडिंग। हमने यहाँ पर थोड़ा सा स्पेसिंग में मेंटेन किया है। आप यहाँ देखोगे तो पैडिंग कितना है, 5, यहाँ पैडिंग है 5, रेडियस यहाँ कितना है 5, यहाँ कितना है 8, यहाँ कितना है 12। तो उसी के हिसाब से आप यहाँ देखेंगे सभी में आपको बॉर्डर रेडियस अलग अलग दिखाई देगा। नेक्स्ट, इसी में आप जैसे लेफ्ट बॉर्डर और ये बॉटम वाला बॉर्डर आप पहले ही देख चुके हो, तो ये आपने ऑलरेडी देखा है किस तरह से काम करते हैं। तो बॉर्डर वाला पार्ट क्लियर है या कोई डाउट है, करके देखोगे पता चल जाएगा आपको, ठीक है। बट बॉर्डर हम लोग पहले भी यूज कर चुके हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट, मार्जिन। मार्जिन्स और पैडिंग आप सभी को बहुत अच्छे से पता है क्या होता है। दो ऑब्जेक्ट के बीच का गैप क्या होता है, मार्जिन। और किसी एलिमेंट के अंदर और जो उसका कंटेंट है उसके बीच में जो गैप होता है उसको बोलते हैं पैडिंग। सो मार्जिन्स आर यूज्ड टू क्रिएट स्पेस अराउंड एलिमेंट आउटसाइड ऑफ एनी डिफाइंड बॉर्डर। CSS margin properties are used to create space around elements outside of any defined borders. With CSS, you have full control over the margin. There are properties for setting the margin for each side of an element, top, right, bottom and left. Margin individual sides से अगर आप कंट्रोल करना चाहते हैं, सेम बॉर्डर की तरह आप इसको भी कंट्रोल कर लेंगे। CSS has properties for specifying the margin for each side of an element, मार्जिन फ्रॉम टॉप, राइट, बॉटम, लेफ्ट। देखो फ्लो यही रहेगा, चाहे बॉर्डर डालो, मार्जिन डालो, पैडिंग डालो, टॉप, राइट, बॉटम, लेफ्ट। क्लॉक को ध्यान रखिए 12, 3, 6, 9, सीधा सा फंडा है। तो ऑल द मार्जिन प्रॉपर्टी कैन हैव द फॉलोइंग वैल्यूज, जैसे कि ऑटो हम लोग ऑलरेडी यूज करके देख चुके हैं। अगर मेरे पास कोई एलिमेंट है, जैसे ये एक डिव है, तो क्या होगा, अगर ये बाय डिफॉल्ट लेफ्ट में है तो ऑटो लिखने पर ये स्क्रीन का सेंटर ले लेगा ऑटोमेटिकली, ठीक है। ऑटो का ये काम होता है। लेंथ स्पेसिफाइज अ मार्जिन इन पिक्सल्स, पॉइंट, सेंटीमीटर एटसेट्रा। परसेंटेज स्पेसिफाई अ मार्जिन इन परसेंटेज ऑफ द विड्थ ऑफ द कंटेनिंग एलिमेंट। इनहेरिट स्पेसिफाइज दैट द मार्जिन शुड बी इनहेरिटेड फ्रॉम द पेरेंट एलिमेंट। टिप, नेगेटिव वैल्यूज आर अलाउड इन मार्जिन। पैडिंग में हम लोग नेगेटिव वैल्यू नहीं डाल सकते, मार्जिन में हम लोग नेगेटिव भी डाल सकते हैं, पॉसिबल है।
सो इस एक डिव में हम लोग मार्जिन टॉप से डाल रहे हैं 100, राइट से 150, बॉटम से 100, लेफ्ट से 80। तो आप देखोगे अगर मैं इसको इंस्पेक्ट करता हूँ यहाँ पर तो आपको इसके चारों तरफ ऑरेंज कलर का मार्जिन दिख रहा होगा, ठीक है। तो ये होता है मार्जिन। तो आप देखेंगे लेफ्ट में अलग मार्जिन है, राइट में मार्जिन की वैल्यू अलग है, ज़्यादा है मतलब। तो हमने क्या लिखा था, टॉप से 100, राइट से 150, लेफ्ट से 100, बॉटम से 100, लेफ्ट से 80। तो जस्ट 50% इधर राइट हैंड साइड में आपका ऑलमोस्ट डबल हो रहा है। अब मार्जिन में कॉलेप्स की बात समझते हैं कि कॉलेप्स क्या होता है। देखो जब आप दो एलिमेंट पर ऊपर नीचे मार्जिन डालोगे तो ये आपस में मर्ज हो जाते हैं। कैसे, प्रैक्टिकली समझेंगे। समटाइम्स टू मार्जिन्स कॉलेप्स इनटू अ सिंगल मार्जिन। जैसे दो हेडिंग है मेरे पास, फर्ज करो हेडिंग के बॉटम में एक मार्जिन है और हेडिंग जो दूसरा है उसके टॉप में एक मार्जिन है। अगर आप मार्जिन लगाओगे तो मार्जिन एक दूसरे के अंदर चला जाएगा, आपको गैप नहीं देगा। कैसे, टॉप एंड बॉटम मार्जिन ऑफ एलिमेंट्स आर समटाइम कोलैप्स इनटू अ सिंगल मार्जिन दैट इज इक्वल टू द लार्जेस्ट ऑफ द टू मार्जिन। जिसका ज्यादा होगा वो इफेक्टिव रहेगा, जिसका कम होगा वो नल और वॉइड हो जाएगा। दिस डज नॉट हैपन ऑन लेफ्ट एंड राइट मार्जिन, ओनली टॉप एंड बॉटम मार्जिन। ठीक है, सिर्फ टॉप और बॉटम के साथ ऐसा होता है। H1 टॉप राइट बॉटम हमने कितना दिया 50 और 2 वाले में हमने टॉप से कितना दिया 20। रन करेंगे। अब अगर मैं H1 एलिमेंट के ऊपर आपको यहां पर दिखाऊं तो देखोगे आप अगर ध्यान से तो बिल्कुल H2 के ऊपर तक गैप आ रहा है। मार्जिन का कितना मार्जिन है 50। अगर वही चीज मैं बॉटम में जाके देखता हूं, ठीक है, तो बॉटम में मार्जिन हमारा कितना है टॉप से 20, ठीक है। तो टोटल कितना हो गया 50 और 20 70 है ना। बट क्या बीच का 70 पिक्सल का गैप बन रहा है? क्या दिख रहा है, ऊपर वाले का मार्जिन कितना रखा था हमने बॉटम से 50। वो देखो नीचे ब्लैक ब्लैक दिखाई दे रहा है आपको, जहां मेरा वो वैल्यू लिखा रहा है, यहाँ पर ध्यान देना, इस जगह पर देखो बिल्कुल उसके ऊपर तक आ रहा है। यानी कि 20 जो नीचे वाले का वो गैप बना ही नहीं पा रहा उसके अंदर नहीं। तो ये होता है प्रॉब्लम। तो क्या देख रहे हैं हम लोग ऊपर, इन दिस एग्जांपल द H1 एलिमेंट has a bottom margin of 50 and H2 element has the top margin of 20. So the vertical margin between H1 and H2 should have been 70, 50 plus 20. However, due to margin collapse, the actual margins ends up being 50 pixels. ठीक है, काम नहीं किया, क्योंकि क्या होगा, जिसका हाइयर मार्जिन होगा वो चलेगा, जिसका लोअर मार्जिन होगा वो काम नहीं करेगा। तो वर्टिकल में ध्यान रखना, ये प्रॉब्लम आती है। तो ऐसी सिचुएशन को डील करते हैं पैडिंग के साथ। जब कभी ऐसी दिक्कत बनती है तो पैडिंग डस्ट से काम चलाना। अब बात करेंगे पैडिंग के बारे में। CSS पैडिंग। पैडिंग इज यूज्ड टू क्रिएट स्पेस अराउंड एन एलिमेंट्स कंटेंट, ठीक है, इनसाइड ऑफ एनी डिफाइंड बॉर्डर्स। CSS पैडिंग properties are used to generate space around an element's content inside of any defined borders. With CSS, you have full control over the padding. There are properties for setting the padding for each side of an element, top, right, bottom, and left. Padding individual sides. CSS has properties for specifying the padding for each side of an element. Padding from top, right, bottom, left, just like a margin, just like a border. Same. बस डिफरेंस क्या है, जहां दो कंटेनर या दो एलिमेंट के गैप मेंटेन कर रहा था पहले मार्जिन, अब वही किस तरह से काम करेगा पैडिंग के टर्म में। अगर मेरे पास कोई एलिमेंट है डिव के अंदर अगर हमने कोई मैटर लिखा है टेक्स्ट, तो टेक्स्ट और डिव का जो बॉर्डर है उसके बीच में गैप बनाता है। लेंथ अगेन सेम मार्जिन की तरह काम करेगा, पिक्सल्स परसेंटेज सब कुछ अप्लाई होता है। क्या नहीं होगा, नेगेटिव वैल्यू। अगर आपने लिख दिया -50 पिक्सल्स पैडिंग तो काम नहीं करेगा, बट -50 पिक्सल अगर आप मार्जिन लिखोगे तो चलेगा। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे इसके अंदर टॉप से 50, राइट से 30, बॉटम से 50, लेफ्ट से 80। क्या दिखाई देता है, राइट क्लिक करेंगे, इंस्पेक्ट करेंगे, मार्जिन ऑरेंज कलर से आता है, पैडिंग ग्रीन कलर से आता है। तो देखो इसके बाहर तो कोई गैप नहीं दिखाई दे रहा ना हमें, डिव के अंदर हमारे गैप देखने के लिए मिल रहा है। तो जो कंटेंट है वो ब्लू कलर से हाईलाइट हो रहा है। आप देखोगे तो लेफ्ट से कितना गैप है, ठीक है, तो कितना डिफाइन किया हमने लेफ्ट से 80 दिखाया ना वैल्यू, वहां देखो
50 30 है ना, लिखा है ना वहां पर। तो टॉप से 50, राइट से 30, बॉटम से 50, लेफ्ट से 80। इस तरह से पैडिंग आप मेंटेन कर सकते हो। पैडिंग शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टीज, हम पैडिंग को शॉर्ट हैंड में भी डिफाइन कर सकते हैं, अलग अलग ना लिखे आप वन गो में लिख सकते हो। 25 50 75 100 तो एक्सेप्टेबल है, काम करता है। तो हम लोग इस तरह से अगर चलाएं तो ये वन गो में देखिए काम कर गया, आपको अलग अलग लिखने की जरूरत नहीं पड़ी इसको, ठीक है, क्योंकि फ्लो पता होना चाहिए कैसे काम करता है। अगेन सेम आप देखो, जैसे हमने बॉर्डर के अंदर एक्सरसाइज किया था कि भाई अगर हमने 3 वैल्यू डिफाइन किए, टॉप राइट बॉटम, ठीक है, तो लेफ्ट वाला भी अपने आप क्या हो जाएगा आपका 50, क्योंकि राइट की वैल्यू अगर 50 है तो लेफ्ट की ऑटोमेटिक 50 हो जाएगी उस केस में। बाकी 2 के पेयर में तो आप डाल ही सकते हो, 25 पिक्सल यानी कि टॉप बॉटम, 50 पिक्सल यानी कि लेफ्ट राइट। और अगर हमने सिंगल वैल्यू लिखा है तो चारों साइड से क्या होगा 25 पिक्सल्स। सो पैडिंग एन एलिमेंट विड्थ, द CSS width property specifies the width of the element's content area. The content area is the portion inside the padding border and margin of an element. So if an element has a specified width, the padding added to the element will be added to the total width of the element. This is often an desirable result. तो देखो क्या होता है कि मान लो कि मेरे पास एक एलिमेंट है जिसका विड्थ कितना है 300, तो पैडिंग टोटल विड्थ में टोटल हो जाता है, हमेशा ऐड हो जाएगा। तो क्या होगा 25 पिक्सल्स फ्रॉम लेफ्ट, 25 पिक्सल्स फ्रॉम राइट, तो विड्थ में कितना हो गया 350। इसी तरह से अगर कोई हाइट होगी तो हाइट में भी आपका 25 पिक्सल टॉप बॉटम से ऐड होगा। तो कैलकुलेशन यहाँ पर अवेलेबल है, एलिमेंट्स विल बी 350 पिक्सल्स, 300 टोटल विड्थ जो हमने यहाँ डिफाइन किया, 25 फ्रॉम लेफ्ट एंड 25 फ्रॉम राइट। तो आउटपुट अगर आप यहाँ देखेंगे तो देखो ये है 300 पिक्सल का एरिया, लेकिन जब हमने इसको पैडिंग ऑफर किया तो आप देखेंगे 300 से एक्सटेंड हो गया। इसको कैसे फिक्स करोगे, इसी का सॉल्यूशन आता है बॉक्स साइजिंग, बॉर्डर बॉक्स। बॉर्डर बॉक्स ऑटोमेटिकली माइनस कर देगा जितना भी पैडिंग ऐड होगा। यूज द बॉक्स साइज प्रॉपर्टी टू कीप द विड्थ एट 300 नो मैटर द अमाउंट ऑफ पैडिंग। तो अब आप क्या देखते हो, यहाँ पर देखो 300 पिक्सल वाइड है, लेकिन पैडिंग हमने इस बार फिर से वही सेम अप्लाई किया, लेकिन इस बार एक्सीड नहीं हुआ बिकॉज ऑफ बॉक्स साइजिंग, ठीक है। तो बॉक्स साइजिंग क्या करेगा, लेस कर देगा टोटल विड्थ में से, ऑटोमेटिक एक्सटेंड नहीं होने देगा। नेक्स्ट है CSS के अंदर ऑप्शन हाइट, विड्थ और मैक्स विड्थ पढ़ा हुआ है हम लोगों ने। मैक्स विड्थ क्या काम करता है, कौन बताएगा? मैक्स विड्थ का मतलब ये होता है कि मान लीजिए कि मेरे पास एक 10 सेंटीमीटर का कोई कंटेनर है, ठीक है, 800 पिक्सल समझ लेते हैं इसको। मैक्स लिखने का मतलब ये होगा कि वो 800 पिक्सल से बड़ा नहीं होगा, लेकिन 800 पिक्सल से नीचे रिस्पॉन्सिव रहेगा। समझ आया? ये होता है मैक्स विड्थ। चलिए, द CSS हाइट एंड विड्थ प्रॉपर्टीज आर यूज्ड टू सेट द हाइट एंड विड्थ ऑफ एन एलिमेंट. The CSS max width property is used to set the maximum width of an element. So the height and width property are used to set the height and width of an element. The height and width properties do not include padding, borders or margins. It sets the height or width of the area inside the padding, border and margin of the element. Height और width ऑटो को भी सपोर्ट करता है, लेंथ को भी सपोर्ट करता है, परसेंटेज को भी सपोर्ट करता है, इनिशियल और इनहेरिट को भी सपोर्ट करता है। ऑटो का मतलब दिस इज डिफॉल्ट। मान लीजिए कि आपने कोई पैराग्राफ बनाया, तो पैराग्राफ का डिस्प्ले बाय डिफॉल्ट क्या होता है, ब्लॉक होता है। तो क्या होता है, विड्थ फुल स्क्रीन होती है पैराग्राफ की या डिव की या हेडिंग की, है ना। लेंथ डिफाइंस द हाइट और विड्थ इन पिक्सल्स और सेंटीमीटर डाल सकते हैं। परसेंटेज defines the height and width in percentage of containing block. Initial set the height width to its default value, or inherit the height and width will be inherited from its parent value.
एक डिव के अंदर हमने एक डिव बनाया, हमने पेरेंट को बोला कि उसकी विड्थ जो होगी वो 800 पिक्सल होगी। आपने जो उसके अंदर नेक्स्ट डिव बनाया, अगर आप उसकी विड्थ को जाके लिख देते हो इनहेरिट, तो जो पेरेंट की विड्थ होगी वही ऑटोमेटिकली इनसाइड वाले पार्ट की भी हो जाएगी। समझते हैं बन रहा है। एक डिव एलिमेंट हमने यहाँ पर बनाया, डिव स्टैंड फॉर डिवीजन, इसका हाइट है 200, विड्थ है 50% एंड बैकग्राउंड कलर क्या पा ब्लू। तो 50% यानी कि जो भी आपकी स्क्रीन होगी, चाहे मोबाइल हो, लैपटॉप हो, टैबलेट हो, डेस्कटॉप हो, टीवी हो, उसकी आधी ही रहेगी विड्थ। तो मैं इसको देखो मोबाइल मोड में भी ले जाता हूँ, तो मोबाइल का भी आधा हो गया ना अपने आप, है ना। इसी तरह से दूसरा एग्जांपल देखिए, हमने लिखा विड्थ को 500 पिक्सल, नो मैटर कौन सी स्क्रीन है क्या है, वो 500 पिक्सल ही रहेगा, इससे ऊपर नहीं जाएगा। मोबाइल में भी आओगे तो भी देखो 500 पिक्सल है, और नीचे स्क्रॉलिंग अभी हमें दिखाई दी थी इसके अंदर, अभी मैंने सिर्फ व्यू पोर्ट नहीं डाला है जिसकी वजह से वो जूम आउट हो रहा है। रिमेंबर that the height and width properties do not include padding, borders or margins. They set the height or width of the area inside the padding, border and margin of the element. अब बात करते हैं max width. The max width property is used to set the maximum width of an element. ठीक है? The max width can be specified in length values like pixels, centimeter, etc. or in percentage of the containing block or set to node. This is default, means that there is no maximum width. The problem with the div above occurs when the browser window is smaller than the width of the element 500 pixels. The browser then adds a horizontal scroll bars to the page. बट अगर मैं इसको लिखूंगा मैक्स विड्थ 500 पिक्सल्स, तो ये जूम अपने आप स्केल डाउन हो जाएगा। यूजिंग मैक्स विड्थ इंस्टेड in this situation will improve the browser handling for small windows. Tip: drag the browser windows to smaller than 500 pixels wide to see the difference between the two divs. If you from some reason use both the width properties and the max width properties on the same element, the value of width property is larger than the max width property. The max width property will be used and the width property will be ignored. अगर दोनों चीज एक साथ डालोगे तो मैक्स विड्थ ही कंसिडर किया जाएगा। तो इन दिस एग्जांपल हमने यहाँ पर लिखा है हाइट 100, मैक्स विड्थ 600। तो क्या दिखता है, 600 पिक्सल से बड़ा नहीं हुआ, लेकिन जब आप ब्राउजर को छोटा करोगे तो 600 पिक्सल से नीचे वो रिस्पॉन्सिव हो गया, दिखाई दे रहा है, लेकिन 600 से बड़ा नहीं होगा, नीचे स्क्रॉलिंग नहीं आई ना कोई भी, ये होता है काम। तो एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करेंगे। जैसे ये एक हमारे पास डिजाइन है, सामने देखो फोटोशॉप में, ठीक है। आज हम लोग मॉर्निंग में इसको बना ही रहे थे, तो थोड़ा सा समझ लेते हैं फटाफट से। रेफरेंस के लिए इस फाइल को कॉपी किया, नोटपैड में ओपन कर लेंगे। तो क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर, इस फाइल को मैं सेव एज करूंगा, TTS 22330 जून, टुडे 17/06/45 डेमो एक्सटेंशन .html, और यहाँ से ये सब मैं डिलीट कर रहा हूँ। एक मिनट दीजिएगा। हाँ जी, तो हम यहाँ पर कुछ बना रहे हैं इस तरह से। तो यहाँ पर आप एक डेमोन्स्ट्रेशन समझिए। लेट्स से कि भाई अगर हम ये डिज़ाइन बनाएं, तो आप देख सकते हो मेरी स्क्रीन क्या है, फुल HD है। मैं 100% पर हूँ इस वक्त। अगर आप यहाँ नोटिस करेंगे, ऊपर देखिए लिखा आ रहा है 100%। तो क्या है कि ये पूरी स्क्रीन पर नहीं आ रहा है डिज़ाइन। अब पूरी पर नहीं आएगा तो अच्छा नहीं बनेगा, क्योंकि साइडें खाली हो जाएंगी।
तो क्या करना होगा, हमें आउटपुट कुछ इस तरह का लेके आना होगा, जैसे कि मैं आपको दिखा रहा हूँ। हाँ जी, तो हम यहाँ पर एक डेमो देख रहे थे, इसमें इसकी बात करेंगे ज़रा। तो आज मॉर्निंग के बैच में हम लोग इस डिज़ाइन को बना रहे थे। तो ये बैच टाइम अपना 9 to 10:30 जून आज की डेट में। तो अभी आप फोटोशॉप में टेम्पलेट देखिए, ये सिर्फ इतना ही विड्थ में है, बट हमने जब इसको बनाया तो हमने इसकी क्वालिटी को, अब देख रहे हो, ब्राउज़र के अकॉर्डिंग सेट किया, फुल विड्थ, है ना। अब ऐसे अगर वेबसाइट देखो ज़्यादा अच्छा लगेगा, या ऐसे कटी हुई देखोगे आधी लेफ्ट राइट से तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। ऐसा तो नहीं कि मेरी इमेज स्ट्रेच हो रही हो, सब प्रॉपर आ रहा है, सेम वही लुक एंड फील है, बटन वगैरह सब कुछ है हमारे पास, और सेम वही पार्ट आप यहाँ देख रहे हो। इसके अंदर लेफ्ट राइट का जितना पार्ट था वो स्क्रीन ने फिल कर लिया अपना। ऐसे हम लोग नीचे का पार्ट बना रहे थे इसके अंदर, जो कि भी बनानी है। तो इसमें मैं आपको समझाना चाहूँगा कि मिनिमम और मैक्स विड्थ को आप किस तरह से अपने डिज़ाइन में इनकॉर्पोरेट कर सकते हो। तो देखो, इस डिज़ाइन की अगर हम लोग विड्थ की बात करेंगे तो ये 1440 पिक्सल्स का, बट स्क्रीन तो आज की डेट में से काफ़ी हाई डेफिनेशन हो चुकी है। तो क्या करोगे, नोटपैड में अगर हम लोग बात करें तो आप यहाँ पर कंटेनर बनाओगे। एक कंटेनर का नाम क्या रखेंगे, फ्लूइड, कुछ भी रख सकते हो, बट मैंने फ्लूइड रखा है। क्यों रखा है, क्योंकि ये फ्लेक्सिबल रहेगा। तो विड्थ कितना रखा हमने इसका, 100%। नहीं लिखोगे तब भी डिव बाय डिफॉल्ट 100% ही होता है। हाइट हम इसका डिफाइन करेंगे ऑटो। यहाँ आएंगे, लिखेंगे डिव क्लास डॉट, नहीं लगाएंगे इसमें, ओनली कंटेनर फ्लूइड को पास करेंगे, और डिव एलिमेंट क्लोज। इस डिव के अंदर हम लोग एक और डिव बनाएंगे जिसका नेम होगा ओनली कंटेनर। अब ये कंटेनर कौन सा होगा, जो मिडिल वाला पार्ट है, जितने में हमारा इंफॉर्मेटिव एरिया बना हुआ है। तो कॉपी करेंगे और मैं एज्यूम कर लेता हूँ इसकी विड्थ है 1250 पिक्सल्स की, ठीक है। ज़्यादा भी हो सकती है, बट मैंने आइडिया लिया है, चेक कर लेते हैं। 1253 पिक्सल है, ठीक है। 1253 पिक्सल लिखा रहा है जहाँ मेरा माउस है, या फिर यहाँ देखोगे तो यहाँ भी लिखा रहा है, ठीक है। तो एग्जैक्ट ले लेते हैं। अब ये हमें कहाँ चाहिए, सेंटर में, तो क्या लिख देंगे, मार्जिन ऑटो। अभी सीखा था ना हमने, तो ये दिखाई तो देगा नहीं आपको। तो यहाँ पर एक हम लोग क्या लिख सकते हैं, बैकग्राउंड कलर, जैसे कि FC0 मैंने यहाँ डिफाइन कर दिया इसमें। अब हाइट हमने डिफाइन नहीं किया, तो मैं इसकी एक हाइट भी ले लेता हूँ, अप्रॉक्स 797 पिक्सल, और एक बैकग्राउंड कलर में ऊपर वाले को भी दे देता हूँ, सो दैट कि आपको समझ में आए दोनों अलग अलग एरियाज। इस डेमो फाइल को हम रन करेंगे वेब ब्राउज़र में, TTS 22330 जून। तो दोनों एरिया दिखाई दे रहा है बढ़िया से। जो रेड वाला पार्ट है वो क्या है, फुल विड्थ वाला पार्ट, और जो बीच वाला पार्ट है वो क्या है, कंटेनर, जिसके हमने 1253 की विड्थ डिफाइन की है। लेफ्ट टॉप राइट में कुछ एक्स्ट्रा स्पेस हमें दिखाई दे रहा है, वो नहीं चाहिए हमें, तो आप लिख सकते हैं, यहाँ पर पढ़ चुके हैं आप इस चीज़ को भी, यूनिवर्सल सेलेक्टर। क्या लिख देंगे, मार्जिन 0 पिक्सल। ना लिखे तो भी काम करेगा, 0 0 ही होता है, उसमें पिक्सल परसेंटेज कुछ नहीं होता है। मैं हटा देता हूँ। अब आपको क्या दिखेगा ब्राउजर में, बिल्कुल एच टू एच टच हो गया। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है, अगर मैं इसको यहाँ पर आपको रिसाइज करके दिखाता हूँ, तो जब तक वो 1253 पिक्सल्स तक नहीं पहुँचता तब तक तो ये हो रहा है रिस्पॉन्सिव, छोटा होता आ रहा है ना। लेकिन आप नोटिस करना, जैसे ही रेड वाला एरिया दिखना बंद होगा ये स्क्रॉल हो जाएगा, दिखाई दिया। इसी चीज़ को हम लोग हैंडल करते हैं
विड्थ की जगह पर मैक्स विड्थ। अब इसका मतलब क्या हुआ, मैक्स विड्थ 1253 का मतलब ये हुआ कि ये मैक्सिमम जो है इतना ही बड़ा होगा, लेकिन अगर आप इसको छोटा करने चले गए इससे ज़्यादा तो ये रिस्पॉन्सिव हो जाएगा। ठीक है, तो जब आप कोई वेबसाइट बनाओगे तो मोबाइल फ्रेंडली होगी, मोबाइल फ्रेंडली करने के लिए आपको ये करना पड़ेगा। अब अगर आप चाहते हो कि जब बिल्कुल मैं मोबाइल मोड में आ जाऊं तो लेफ्ट और राइट में फिर भी मेरा स्पेस थोड़ा सा बच जाए, तो आपको इसमें एक कलाकारी और करनी पड़ेगी। आप यहाँ डिफाइन करोगे विड्थ। विड्थ को मैंने जाके बोला चाहे जो भी सिचुएशन हो लेकिन 90% की विड्थ रहे। ठीक है, हमने क्या बोला, विड्थ कितनी रहे, 90%। तो ठीक है, सेव करके ब्राउजर में चेक करेंगे तो क्या फुल विड्थ पर कोई चेंजेस आया? नो, मैंने मैक्सिमम विड्थ कितनी लॉक के रखी है, 1253 पिक्सल्स। इसका रिजल्ट छोटा करने पर दिखाई देगा आपको। लेफ्ट राइट से स्पेस बचा हुआ है, क्या समझ में आया? हमारे साइड में भी एक एरिया बच गया मार्जिन, और हमारा वो काम भी हो गया रिस्पॉन्सिव करने वाला। प्रैक्टिकली समझ आया कुछ? तो जब टेम्पलेट हम डिज़ाइन करेंगे तब हम इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे। तो ये जो छोटी छोटी प्रॉपर्टीज़ हम लोग पढ़ रहे हैं, इन प्रॉपर्टीज़ का बहुत बड़ा रिजल्ट होगा आगे जाके, समझ गए? तो डेमोन्स्ट्रेशन समझ में आया कुछ? चलो आगे बढ़ेंगे। चलिए, तो मैक्स विड्थ क्लियर हो गया। नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं, बॉक्स मॉडल। बॉक्स मॉडल भी हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, एक बार इसका रिवीजन देखेंगे। देखो क्या होता है कि जब भी आप कोई डिव बनाओगे या कोई भी एलिमेंट होता है, तो सबसे पहले जो भी एलिमेंट है जैसे कि डिव, तो आपका ये होता है कंटेंट। कंटेंट के इमीडिएट बाद में आता है पैडिंग, पैडिंग के इमीडिएट बाद में आता है बॉर्डर, और बॉर्डर के बाहर क्या आता है, मार्जिन। अब मुझे इसको प्रैक्टिकली अगर समझना हो, हम F12 दबा लेते हैं। क्या दिखाई दे रहा है बॉक्स मॉडल, मार्जिन, देन बॉर्डर, देन पैडिंग, देन कंटेंट। दिखाई दे रहा है सेम सेम चीज़ यहाँ पर दिखाई दे रही है आपको। सेम हमने विजुअल यहाँ भी डाला हुआ है, ठीक है, एक इमेज है, लेकिन ये बॉक्स मॉडल आपका पहले से बना हुआ है इधर। चलिए तो समझते हैं इसको। ऑल HTML एलिमेंट्स कैन बी कंसिडर्ड एज बॉक्सेस, खासकर वो जो क्या है, ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है, द CSS बॉक्स मॉडल इज यूज्ड व्हेन टॉकिंग अबाउट डिजाइन एंड layout. The CSS box model is essentially a box that wraps around every HTML element. It consists of content, padding, border and margin. The image below illustrates the box model. So ये हमारा text है, then ये padding होगा, then ये border है और ये margin area. Explanation of different part. Content. The content of the box where text and images appear. Padding, clear an area around the content. The padding is transparent. ठीक है. Border, a border that goes around the padding and content. And margin, clear an area outside the border. The margin is always transparent. The box model allows us to add a border around element and to define space between elements. तो हमने demonstrate किया div के साथ। एक हमारे पास कंटेनर है जिसके विड्थ है 300 पिक्सल, बॉर्डर हमने डाला है 15 पिक्सल का, पैडिंग हमने डाला है 50 पिक्सल का, मार्जिन में डाला है 20 पिक्सल का, ताकि हम अच्छे से समझ पाए। चलो F12 दबाते हैं और माउस लेके इसके ऊपर आते हैं। तो यहाँ ध्यान से देखिए, जो ब्लू कलर से दिख रहा है वो क्या है, कंटेंट। जो ग्रीन कलर से दिख रहा है वो क्या है, पैडिंग। जो डार्क ग्रीन कलर में दिख रहा है वो है बॉर्डर, और जो बॉर्डर के बाहर दिख रहा है वो क्या है, मार्जिन। ठीक है, इस तरह से। तो मान लो मैंने इस डिव को सेलेक्ट किया, अब देखो मैं यहाँ से डेमोन्स्ट्रेट करूंगा। मार्जिन कहाँ से दिखा रहा हूँ, यहाँ से। ठीक है, बॉक्स मॉडल ध्यान से देखो, मार्जिन देखो, बॉर्डर हाईलाइट हुआ, पैडिंग और क्या, अरे ध्यान से देखो क्या बॉर्डर शो हो रहा है, ये है कंटेंट। जो व्हाइट वाला एरिया वो क्या है, पैडिंग। जो ग्रीन वाला एरिया वो क्या है, बॉर्डर।
और जो उसके बॉर्डर के बाहर वाला एरिया वो क्या है, मार्जिन। ठीक है, ऐसे होता है। नेक्स्ट, width and height of an element. In order to set the width and height of an element correctly in all browsers, you need to know how the box model works. Important thing, when you set the width and height properties of an element with CSS, you just set the width and height of the content area. To calculate the total width and height of an element, you must also include the padding and border. तो padding and border अगर आप डाल, जैसे क्या होता है कि मान लो ये पैराग्राफ है लिखा हुआ यहाँ पर, तो आपको तो लगेगा ना मैटर इतना ही है, बट इसकी जो टेरिटरी है वो यहां से लेके यहां तक की है। कैसे पता? अगर हम यहाँ आए और पॉइंटर रखें तो पता चल रहा है कहां तक ये फुल विड्थ ले रहा है ना। जब तक आप कोई बॉर्डर नहीं डालोगे या बैकग्राउंड कलर नहीं डालोगे को पता ही नहीं चलेगा, है ना। तो देखो जो ऑरेंज कलर से में दिख रहा है वो क्या है, मार्जिन, और जो ब्लू कलर से दिख रहा है वो क्या है, कंटेंट। तो कंटेंट मुझे ये बता रहा है कि मेरा लाइन भले से इस टॉपिक के लिए इतना ही था, लेकिन मैं जहां तक ब्लू दिख रहा है वहां तक लिख सकता हूं। समझ गए? आगे बढ़ेंगे। The div element will have a total width of 350 pixels and the total height of 80 pixels। हमने यहाँ पर डिफाइन किया। हमने यहाँ पर पैडिंग ऐड किया, कितना, 10 पिक्सल। तो 10 पिक्सल पैडिंग का मतलब क्या हुआ कि अगर मेरी विड्थ है 320 तो 10 पिक्सल लेफ्ट से जुड़ जाएगा, 10 पिक्सल राइट से ऐड हो जाएगा, तो आपका ये विड्थ एक्सटेंड हो जाएगा इसके अंदर। इसी तरह से पैडिंग यहाँ पर 10 पिक्सल चारों साइड से, तो हाइट में भी आपका इंक्रीज दिखाई देगा। तो यानी कि अगर हम यहाँ देखें, ध्यान से इंस्पेक्ट करेंगे और इस इमेज को देखिए, कितना विड्थ है, 350, लेकिन नीचे वाला पार्ट भी मेरा टोटल उतना ही दिखाई दे रहा है। तो ये कैसे पॉसिबल हो रहा है, समझो। तो देखो 320 पिक्सल का विड्थ, 10-10 पिक्सल का क्या हो गया लेफ्ट और राइट से पैडिंग, कितना हो गया टोटल, 340 पिक्सल। अब हमने बॉर्डर भी डाल रखी है। बॉर्डर 5 पिक्सल का मतलब ये हो कि लेफ्ट राइट टॉप बॉटम चारों साइड पर दिखेगा। तो 5 पिक्सल लेफ्ट से, 5 पिक्सल राइट से, कितना हो गया, 10 पिक्सल। 340 पहले था, तो कितना हो गया, 350 पिक्सल। तो देखो ये सब टोटल हो गया। तो यानी कैलकुलेशन यहाँ पर लिखा है 320 विड्थ ऑफ कंटेंट एरिया, 20 पिक्सल्स लेफ्ट एंड राइट पैडिंग, 10 पिक्सल लेफ्ट एंड राइट बॉर्डर, टोटल कितना बना, 350 पिक्सल। इन द सेम वे हाइट, 50 की हाइट है, 20 का आपका टोटल हाइट टॉप और बॉटम से ऐड हो गया 10-10 पिक्सल, 5-5 पिक्सल का बॉर्डर ऐड हो गया, टोटल हाइट कितना हो गया, 80 पिक्सल। ठीक है, तो इस तरह से ये आपका टोटल हो गया 350 बन गया। बट अगर मैं यहाँ पर बॉक्स साइजिंग लिख दूँ बॉर्डर बॉक्स, तो पैडिंग जितनी भी मैंने डाली वो लेस हो जाएगी सबसे। ठीक है, ये मैं अभी थोड़ी देर पहले करके दिखा चुका हूँ ना। आगे बढ़ेंगे। द टोटल विड्थ ऑफ एन एलिमेंट शुड बी कैलकुलेटेड लाइक दिस, टोटल एलिमेंट विड्थ इक्वल टू विड्थ प्लस लेफ्ट पैडिंग, राइट पैडिंग, लेफ्ट बॉर्डर एंड राइट बॉर्डर। इसी तरह से हाइट प्लस टॉप पैडिंग, बॉटम, टॉप एंड लेफ्ट बॉर्डर। The margin property also affects the total space that the box will take up on the page, but the margin is not calculated in the actual size of the box. The box total width and height stops at the border. Border के आगे जो एरिया बचा वो आपका विड्थ में टोटल नहीं होगा, लेकिन अगर आपका बॉक्स और बॉक्स पे आपने डाल रखा है मार्जिन, दोनों को मिला के जगह कम बचेगी तो दिक्कत आती है। ठीक है, तो स्क्रॉलिंग बन जाएगी आपके उसमें अगर परसेंटेज पे काम नहीं करोगे तो। अब मान लो कि मेरे पास 2 बॉक्स हैं, स्क्रीन बड़ी पे देख रहे हो तो सही है, लेकिन जब छोटा करोगे तो वो ब्रेक होकर नीचे आ जाएगा उस कंडीशन में, क्योंकि मार्जिन भी तो अपनी जगह लेके चलेगा ना। तो वही सेम चीज़ यहाँ पर मेंशन है। ठीक है, कि टोटल स्पेस दैट द बॉक्स विल टेक अप ऑन द पेज। तो जैसे होता है बॉर्डर, वैसे ही एक और टॉपिक आता है आउटलाइन। इसके बारे में भी हम लोग पहले पढ़ चुके हैं डिटेल में, अब आप देखोगे आउटलाइन के बारे में। जब हमने बॉक्स मॉडल समझा तो हमने समझा कि भी कंटेंट होता है, पैडिंग होता है, बॉर्डर होता है और मार्जिन होता है। तो आउटलाइन कहाँ होता है इन सब में? आउटलाइन बॉर्डर के बाहर होता है। कैसे? ऑल आउटलाइन इज अ लाइन ड्रॉन आउटसाइड द एलिमेंट बॉर्डर। तो दिस एलिमेंट हैज अ ब्लैक बॉर्डर एंड अ ग्रीन आउटलाइन विद अ विड्थ ऑफ 10 पिक्सल। तो आप देख रहे हो ब्लैक के बाहर गया आउटलाइन हमारा, डबल बॉर्डर दिखाई दे रहा है, ब्लैक भी और ग्रीन भी है। ध्यान रखना आउटलाइन
की जब बात आएगी तो बॉर्डर के बाहर जाता है, ठीक है। अब एक और फायदा आउटलाइन का, बॉर्डर जो होता है टोटल विड्थ में टोटल हो जाता है, मतलब ऐड होगा। जैसे अगर 320 पिक्सल का अगर मेरा कंटेनर है, 5 पिक्सल का आपने बॉर्डर डाला तो वो आपका ऐड हो गया, यानी कि 330 पिक्सल हो जाएगा। बट आउटलाइन कभी भी टोटल विड्थ में ऐड नहीं होता है, क्योंकि बॉर्डर से बाहर चला गया ना। तो बॉर्डर के बाहर हमने क्या पढ़ा, मार्जिन टोटल विड्थ में नहीं आता, वैसे आउटलाइन में टोटल विड्थ का पार्ट नहीं होता है। तो यहाँ देखें, एन आउटलाइन इज अ लाइन दैट इज ड्रॉन अराउंड एलिमेंट आउटसाइड द बॉर्डर टू मेक द एलिमेंट स्टैंड आउट। तो कंटेंट, बॉर्डर और ये क्या है, आउटलाइन। आउटलाइन में क्या क्या ऑप्शंस होंगे आपके पास, जैसे बॉर्डर में होता है स्टाइल, कलर, विड्थ। एक नई चीज़ आती है इसमें, ऑफसेट, यानी कि मैं आउटलाइन को एलिमेंट से कितना दूर रखना चाहता हूँ ये भी कंट्रोल कर सकता हूँ, ठीक है। बॉर्डर को नहीं कर सकते हो आप। तो कई बार आपने देखा होगा बहुत सारे डिज़ाइन में इमेज होती है, इमेज से एक डिस्टेंस पर बॉर्डर पड़ा होता है। विजुअली तो वो बॉर्डर है, बट वो बॉर्डर होता नहीं, वो होता है आउटलाइन। क्योंकि बॉर्डर में आप गैप मेंटेन नहीं कर पाओगे, आउटलाइन में आप गैप मेंटेन कर पाओगे। अब outline differs from borders. Unlike border, the outline is drawn the elements border and may overlap other content. Also, the outline is not a part of elements dimension. The elements total width and height is not affected by of the outline. तो सेम बॉर्डर के जितने भी स्टाइल आपने पढ़े हैं, सेम आउटलाइन के अंदर भी आपको स्टाइल मिलते हैं। तो ये हम लोग डिस्कस नहीं कर रहे हैं, आप यहाँ पर सीधे देखिए आउटलाइन स्टाइल वगैरह, आपको सेम वही रिजल्ट मिलेगा जो हमने बॉर्डर में देखा, ठीक है। सेम है सारी चीज़ें। तो नया क्या है वो ज़रा समझ लेते हैं। ऑफसेट, आउटलाइन ऑफसेट प्रॉपर्टी एड स्पेस बिटवीन एन आउटलाइन एंड द एज और बॉर्डर ऑफ एन एलिमेंट। द स्पेस बिटवीन एन एलिमेंट एंड इट्स आउटलाइन इज ट्रांसपेरेंट। सो हमने एक पैराग्राफ बनाया जिसका मार्जिन है 30 पिक्सल्स, बॉर्डर है 1 पिक्सल, आउटलाइन अगेन 1 पिक्सल। दोनों के कलर में डिफरेंस रखा है ताकि आपको पता चले, बॉर्डर आएगा ब्लैक कलर में, आउटलाइन आएगा रेड कलर में, ऑफसेट रखा है 15। क्या दिखता है, बॉर्डर से 15 पिक्सल दूर जाके आउटलाइन क्रिएट हुआ है, ठीक है। तो ये आपको मिल जाएगा डिफरेंस। और यहाँ देखिए हमने यहाँ पर लिखा बॉर्डर, आउटलाइन 1 पिक्सल। यहाँ पर हमने पैराग्राफ के ऊपर एक दूसरा एग्जाम्पल बना रहे हैं बैकग्राउंड कलर वगैरह डाल के। तो आप देखोगे आउटलाइन के अंदर बैकग्राउंड कलर आपको नहीं दिखाई देगा, बैकग्राउंड कलर बॉर्डर के अंदर अंदर ही आपको दिखाई देगा। तो ये होता है आपका। बाकी आउटलाइन की थिकनेस, जैसा आप बॉर्डर की थिकनेस सेट कर सकते हो वैसे आप इसकी भी थिकनेस को कंट्रोल कर सकते हो, काम करेगा, ठीक है। आप कलर वगैरह भी चेंज कर सकते हैं, आउटलाइन का कलर जैसे बॉर्डर का करते हैं। आउटलाइन को आप शॉर्ट हैंड में लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा क्या, टेक्स्ट। तो हम में से कुछ को लग रहा हो कि भाई बहुत ज़्यादा हो गया आज के लिए, है ना। ज़्यादा नहीं हुआ है, क्योंकि आपको टेक्स्ट का कलर चेंज करना पहले से आता है। कलर तो लिखते हैं हम लोग और कलर चेंज हो जाता है हमारा टेक्स्ट का। तो क्या है, CSS हैज़ अ लॉट ऑफ प्रॉपर्टी फॉर फॉर्मेटिंग टेक्स्ट। हम कलर का नेम, कोड और RGB किसी से भी कलर को चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ आप देखोगे हमने बॉडी का कलर रखा है टेक्स्ट का ब्लू, और अगर बॉडी में कोई हेडिंग है तो हमने कलर क्या रखा है, ग्रीन। इसका क्या मतलब है, बॉडी में अगर कलर ब्लू, बॉडी में कोई भी टैग डालो आप, H1 छोड़ के सबका कलर ब्लू ही आएगा, लेकिन H1 जहाँ होगा वहाँ पर कलर ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, ग्रीन। तो देखो मैंने 2 पैराग्राफ बनाए, दोनों में कलर क्या आ रहा है, ब्लू, और हेडिंग का कलर हमारा क्या आ रहा है, ग्रीन। टेक्स्ट कलर एंड बैकग्राउंड कलर, हमने बॉडी को दिया कलर लाइट ग्रे, टेक्स्ट का कलर रखा है ब्लू, हेडिंग हमने बोला है ब्लैक कलर बैकग्राउंड में, टेक्स्ट का कलर वाइट, क्योंकि कंट्रास्ट का बहुत ध्यान रखना होता है। इसी तरह से ब्लू के ऊपर वाइट बहुत अच्छा विजिबल होगा। तो आप यहाँ देख सकते हैं टेक्स्ट एकदम क्लियरली विजिबल हो रहा है। तो कई बार हम लोग डिज़ाइन करते हैं तो ऐसी मिस्टेक करते हैं बड़ी बेसिक सी, कि बैकग्राउंड का कलर और फोरग्राउंड का कलर जो क्लियरली विजिबल ही नहीं, कंट्रास्ट का बहुत बड़ा इशू है इसके अंदर, तो वो नहीं होना चाहिए। इंपॉर्टेंट थिंग देखो आगे नीचे यहाँ पर, हाई कंट्रास्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पीपल विद विजन प्रॉब्लम। सो ऑलवेज एंश्योर दैट द कंट्रास्ट बिटवीन द टेक्स्ट कलर एंड द बैकग्राउंड कलर और बैकग्राउंड इमेज इज गुड। नेक्स्ट हम बात करेंगे फॉन्ट फैमिली को लेके।
पढ़ चुके हैं इसके बारे में भी, लेकिन थोड़ा डिटेल में देखेंगे। वैसे आप चाहो तो हम ये टॉपिक नेक्स्ट क्लास से भी कंटिन्यू कर सकते हैं डेडिकेटेड, जैसा मर्जी आप लोग कहें उस हिसाब से कर लेंगे। हाँ, ऑनलाइन स्टूडेंट्स प्लीज़ कंफर्म कीजिए। नेक्स्ट क्लास या आज ही करा लें? चलिए तो नेक्स्ट क्लास से करते हैं, और इसको अच्छे से समझिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो डिफ़िकल्टी आती है ग्राफिक डिज़ाइनर स्टूडेंट्स को, वेब डिज़ाइनर को, कि फ़ॉन्ट क्या और कैसा लगाना है। इसके अंदर आपको बहुत अच्छे से सब पता चल जाएगा, सेरिफ क्या होते हैं, सैन सेरिफ क्या होते हैं, बड़ा कन्फ्यूज़न रहता है आप लोगों को, तो हर चीज़ बहुत, तो इसलिए बहुत अच्छे से हाईलाइट करके बनाई है आपके लिए फाइल, समझिएगा ध्यान से, काफ़ी अच्छे से आप कर पाएंगे फिर। ठीक है, तो फॉन्ट का टॉपिक थोड़ा सा बड़ा रहेगा हमारा, बट नेक्स्ट क्लास पे करेंगे इसको। तो अगर हम लोग रेगुलर रहेंगे तो इस मंथ में हम लोग बहुत अच्छे से हमारी CSS को कंप्लीट कर पाएंगे, क्योंकि CSS के बाद हमारा बड़ा जो टॉपिक आता है वो है एडवांस CSS। अभी तो वाली चल रही जो आप HTML में पढ़ के आएंगे, अभी तो वो पढ़नी बाकी है जो मेन चीज़ है CSS में। ठीक है, हाँ बिल्कुल हो जाएगी, बहुत आराम से हो जाएगी, बस आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। ठीक है, एक हमारा देखो साउथेक्स एक बच्चा है, उसका अभी तो फिलहाल लिस्ट से नाम हट चुका है, उसका नाम है सचिन, ये साउथेक्स में उसने रेगुलर क्लास लिए और 5 महीने के अंदर बहुत बढ़िया आउटपुट भी निकालना स्टार्ट किया। देखो उसका मैं आउटपुट भी आपको अगर दिखाऊं तो सचिन, ये देखिए, तो कल ही मैंने उसकी वेबसाइट को लाइव किया है, जो उसने एक टेम्पलेट डिज़ाइन किया है, और मेरे सामने बैठ के, ये भी नहीं कि घर से बैठ के उसने कुछ करा। अच्छा इसने हटा दिया शायद, लग रहा है, हाँ हटा दी इसने। बट इसका प्रोजेक्ट यहाँ ड्राइव पे पड़ा हुआ है, मैं आपको यहाँ से दिखा देता हूँ, ये मल्टी कार्ड के नाम से है, इसको डाउनलोड कर लेते हैं। अच्छा इसने ब्लॉक कर दिया सस्पिशियस वेबसाइट, प्रोसीड एनीवे कर देते हैं मेरे हाँ मयंक ने स्किप कर दिया कोडिंग वाला पार्ट, कोई बात सिक्योरिटीज को रोक रही है, इसको डिसेबल करो, नहीं तो ये चलने नहीं देगा इसको। कोई नहीं, मैं ये लिंक आपको दे रहा हूँ, आप इसको चला के देखिएगा, और मैं इसको इनकॉग्निटो में होता है इसका।
ये मैं आपके ग्रुप में लिंक ड्रॉप कर रहा हूँ, चला के देख लेना। दोनों में से कोई एक लिंक चला के देखना, आपके पास काम करेगा। और रिस्पॉन्सिव वगैरह भी बना दिया। चलिए, तो फाइल वगैरह शेयर करते हैं आपके साथ। और